नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिटी मोंटेसरी स्कूल अलीगंज प्रथम कैंपस की ओर से डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष कुंवर मानवेंद्र सिंह मोंटेसरी स्कूल अलीगंज प्रथम कैंपस में पहुंचे हैं, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि अलीगंज से हैं, जहां पर डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सिटी मोंटेसरी स्कूल में अलीगंज कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जहां पर अपनी प्रस्तुति भी देते हुए नजर आए और कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भी यहां पर पहुंचकर उद्घाटन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि अलीगंज से हैं, जहां पर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया और बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए भी नजर आए हैं। डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें अलीगंज से हैं, जहां पर फ्यूचर लीडर प्रिपेयरिंग पर भी यहां पर आयोजन हुआ और यहां पर कुंवर मानवेंद्र सिंह ने इस कार्यक्रम में पहुंचकर उद्घाटन किया। डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। जहां पर छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं भी जो हैं वो मौके पर मौजूद नजर आई। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो कि अलीगंज से है, जहां पर सिटी मोंटेसरी स्कूल में अलीगंज कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर फ्यूचर लीडरशिप कार्यक्रम का आयोजन हुआ और यहां पर नृत्य प्रस्तुत भी किया गया और डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आपको बताते चलें कि डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर छात्राओं ने जो है वो प्रस्तुति भी देते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि मोंटेसरी स्कूल की हैं। डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि डिवाइन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस एनुअल फंक्शन डे होता है, जहां पर अलीगंज कैंपस में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट्स ने अचीवमेंट जो भी की है, परफॉर्मेंस और प्रेजेंटेशन भी दी है। तो वहीं राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे भाग की प्रविष्टि संख्या 23 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन का विषय आता है। आपदा प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का मामला है। कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो सकता है और संघीय ढांचे को नुकसान भी पहुंच सकता है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और सदन के माध्यम से पूरे देश और सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हमारा उद्देश्य सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को ही नहीं बल्कि स्थानीय निकायों और हर नागरिक को भी शामिल करना है। इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई सवाल नहीं है। बोर्डे तक 24 सदस्यों ने इसके अंदर हिस्सा लेकर ये चर्चा को एक प्रकार से समृद्ध किया है। मान्यवर, आपदा प्रबंधन का जो विषय है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे भाग में कंकरन लिस्ट की एंट्री नंबर 23 में समाहित है। एक प्रकार से आपदा प्रबंधन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का विषय है। इसलिए कई सारे सदस्यों ने चिंता करी कि इसमें सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, फेडरल स्ट्रक्चर को हानि होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को, सभी राज्य सरकारों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें ना केवल केंद्र सरकार, ना केवल राज्य सरकार, पंचायत और हरेक नागरिक को जोड़ने की हमारी मंशा है।
इसमें सत्ता के केंद्रीकरण का कोई विषय ही उपस्थित नहीं होता है। ये पूरा विधेयक अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो हमारी आपदा प्रबंधन के लिए जो लड़ाई है, आपदा के खिलाफ लड़ाई है, वो लड़ाई को एक प्रकार से रिएक्टिव अप्रोच से आगे बढ़ाकर न केवल प्रोएक्टिव अप्रोच, इनोवेटिव अप्रोच और पार्टिसिपेशन करने वाले अप्रोच तक पहुंचाने का ये बिल में प्रयास है। मान्यवर, आपदा जोखिम निर्णीकरण के लिए देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सूत्रीय एजेंडा जो विश्व के सामने रखा है, मैं बाद में आऊंगा, मगर मुझे कहते हुए आनंद है कि विश्व के 40 से ज्यादा देशों ने इसका स्वीकार कर लिया है। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बाबा गंभीरनाथ जी की यौगिक अवदान विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने सभा को संबोधित किया है। को हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं और इस संगोष्ठी की प्रासंगिकता इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि भारत की एक ऐसी विशिष्ट विधा पर आधारित राष्ट्रीय संगोष्ठी है जिसका दिग्दर्शन अभी हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज के अवसर पर देश और दुनिया ने किया है। सज्जनों, दुनिया के अंदर लगभग 200 देश हैं। उन सब की अपनी पहचान है, अपनी परंपराएं रही हैं, अपनी विशिष्टता भी है। उपासना विधियां भी बहुत सारे देशों की मिलती जुलती भी है, लेकिन उस सब के बावजूद भी उनमें मत भिन्नता भी है। लेकिन दुनिया के अंदर जो प्रभावशाली देश हैं, उन सब की जो अपनी विशिष्ट पहचान है, किसी ने व्यापार में पारंगत हासिल की है, किसी ने दुनिया के अंदर अपनी कला के माध्यम से अपनी पहचान बनाई है, किसी ने अपने नवाचार के माध्यम से दुनिया के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है, और किसी ने अपनी विरासत के संरक्षण के माध्यम से अपनी पहचान दुनिया के अंदर बनाई है। ये जितने भी आयाम हैं जीवन के, ये भौतिक जगत के हैं, लेकिन भौतिक जगत से जुड़ी हुई ये जो सीमाएं हैं वह स्वाभाविक रूप से उसकी एक सीमा होती है और सीमातीत नहीं हो सकती। दुनिया के अंदर एक देश है जिसने इन भौतिक सीमाओं का अतिक्रमण करके चेतना के उस उच्च आयाम तक पहुंच करके न केवल इस भौतिक जगत की बल्कि ब्रह्मांड के उन रहस्यों को भी उद्घाटन किया है, और वह देश है हमारा भारत। भारत की पहचान दुनिया के अंदर अपनी इस विशिष्टता के नाते है,
और दुनिया के अलावा कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता जो भारत की मनीषा ने कहा था कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग मार्गों से उसकी विवेचना कर सकते हैं। यानी रास्ते अलग हैं लेकिन मंजिल तो एक है, और उस मंजिल को सत्य के रूप में किसी ने परिभाषित किया है। कहीं ये नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं यही सच है। कहा रास्ता आपका भी ठीक वही है, आपका भी रास्ता सही है, आपका भी सही है, लेकिन लक्ष्य सबका एक मंजिल पे पहुंचना है, और यह केवल भारतीय मनीषा कह सकती है। और यही तो भारतीय मनीषा कहती थी। समस्या दुनिया को नहीं थी, समस्या तो हमारे अपने लोगों को थी। यही तो कहा था हमारे लोगों ने। इसी बात के लिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि मानो तो गंगा मैया है, न मानो तो बहता पानी है। और जब हमने विश्वास किया, हमने उसको महत्व दिया, स्वयं वहां पर आकर के देश के प्रधानमंत्री मां गंगा की आरती उतार करके जल का आचमन किए, पूरी दुनिया टूट पड़ी, प्रयागराज आने को उतावली हो गई। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तो सीधा आपको लिए चलते हैं आगरा, जहां पर सेवा सुरक्षा सुशासन नीति के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। आगरा में कार्यक्रम किया गया आयोजित और इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। तो सीधा आपको लिए चलते हैं आगरा। अभिजय शर्मा, इसके बजाय रोम हर्षन पराशर, डिग्री कॉलेज के सभी विद्यार्थी। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत टैबलेट प्रदान किया जा रहा है आप सभी को, और कृषि विभाग की तरफ से कृषि यंत्रीकरण के लिए ड्रोन आपको प्रदान किया जा चुका है और आज आपको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती रेणु अग्रवाल, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत सभी लाभार्थियों के लिए। और अब वो पल वो क्षण कि जिन्होंने अपने आशीर्वाद के साथ अपने कर कमलों के माध्यम से सभी को सम्मानित किया। आइए हम अपने परम आदरणीय सदस्य श्री माननीय मुख्यमंत्री जी को एक छोटी सी भेंट उपहार स्वरूप देकर सम्मानित करते हैं। सर्वप्रथम प्रशासन के द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट करके मंडलायुक्त आगरा श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी और साथ ही साथ पुलिस आयुक्त आगरा श्री जे रविंद्र गौर जी से अनुरोध करते हैं कि अपने कर कमलों से भगवान शिव की ये प्रतिमा प्रदान करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के बस जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और साथ ही साथ जिलाध्यक्ष आगरा माननीय प्रशांत पौनिया जी और महानगर अध्यक्ष आगरा माननीय राजकुमार गुप्ता जी संयुक्त रूप से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत इस सम्मान समारोह का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी मेहनत लगन परिश्रम से हमारे वैश्विक पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश सम्मान गौरव बढ़ाने वाले एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत के अपने दोनों से हम सभी को अर्पित करें। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के सेवा सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनपदीय विकास उत्सव कार्यक्रम के आज दूसरे दिन आगरा में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में
भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह साक्य जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता सिंह चौहान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, महापौर आगरा श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, माननीय विधायकगण श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, चौधरी बाबूलाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय सिंह हरे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री प्रशांत पौनिया जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजकुमार गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक के निदेशक श्री श्याम भदौरिया जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक प्रदीप भाटी जी, निदेशक वक्फ विकास निगम गुलाम मोहम्मद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और आगरा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व और प्रेरणादायी मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 8 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयोजित विकास उत्सव कार्यक्रम में मुझे आज आगरा के इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम में मैं यहां के जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करता हूं कि जब मैं एयरपोर्ट पे आया था, मुझे तभी बता दिया गया था कि यहां पे भीड़ हो चुकी है। मैं उसके उपरांत और वहां के बाद आ रहा हूं, 4 घंटे से अधिक समय तक आपने पहले जनप्रतिनिधियों को सुना, उत्तर प्रदेश सरकार की 8 वर्ष की उपलब्धियों के इस वीडियो को देखा और अभी 635 करोड़ रुपए की आगरा के विकास से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए भी आपको बधाई देते हुए मैं आप हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, जिनकी उम्र 25 साल और उससे ऊपर है, उन्हें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश की अराजकता, अव्यवस्था, गुंडागिर्दी, माफियागिरी, दंगे, ये सभी याद होंगे। जिनकी उम्र 20 साल, 22 साल या उससे कम की है, वे भूल गए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो कहा जा रहा है या जो कहा जाता है, क्या ये कभी रहा होगा? लेकिन ये सच था। ये वही प्रदेश है जहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, जिस प्रदेश में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था,
बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। हर पर्व और त्योहार के पहले लोगों के मन में आशंका घिर जाती थी कि पता नहीं इस बार कहां दंगाई दंगा कर देंगे, पर्व और त्योहार तो खराब होगा ही, घर और गृहस्थी न जाने किस किस की उजड़ती है। यह आशंका घर करके पूरी पर्व और त्योहार के उत्साह को ठंडा कर देती थी। बहनों और भाइयों, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती थी और जो प्रदेश के बाहर जाता था उसके सामने पहचान का संकट था। ऐसी स्थिति में प्रदेश के अंदर विकास के कार्य ठप पड़े थे। आगरा के अंदर तो मैं समझ सकता हूं कि टीटीजेड के नाते यहां पर विकास के कार्यों के लिए हमें माननीय उच्चतम न्यायालय पर निर्भर रहना पड़ता है। तब भी डबल इंजन की सरकार ने आगरा के विकास के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन अन्य राज्यों में तो कोई अन्य जनपदों में तो कोई टीटीजेड नहीं था। मान्यता थी जहां से सड़कों पर गड्ढे प्रारंभ हो जाए, उत्तर प्रदेश, जहां पे सायकाल होते ही अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश, हर तीसरे दिन जहां दंगों की दंगे सुनाई दे रहे हो, आगजनी हो रही हो दंगों के कारण, कर्फ्यू लगा हो, समझ लो उत्तर प्रदेश। जहां व्यापारी पलायन कर रहा हो, मान लो उत्तर प्रदेश। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? ये वही लोग थे जो आज झूठ का पुलिंदा लेकर के फिर अनलगल प्रलाप करते हैं। आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश के गौरव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, ये लोग पहले ही नकारात्मक टिप्पणी करने लगते हैं। याद करिए, जब कोविड कालखंड में हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों को, प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अंदर मैं और मेरे सहयोगीगण जिले जिले में जाकर के बचाने के कार्यक्रम के साथ जुटे हुए थे, तब ये लोग कोरोना के खिलाफ लड़ने की बजाय सरकार से लड़ रहे थे। तब ये कहते थे टेस्ट मत कराओ, तब ये कहते थे ट्रीटमेंट मत कराओ, तब ये कहते थे वैक्सीन मत लगाओ, फ्री में टेस्ट, फ्री में ट्रीटमेंट, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन। ये डबल इंजन की ही सरकार ने जनता जनार्दन को कोविड कालखंड में दिया था। ये विपक्ष में बैठे हुए लोग केवल आलोचना करके इस पूरे अभियान को फेल करने के लिए एड़ी चोटी लगाई थी, अफवाह फैलाते थे। याद करिए, जब अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम जन्मभूमि पर रामलला के विराजमान का तिथि तय हुई, तब भी इन्होंने विरोध किया। इन्हें आमंत्रण दिया गया, आमंत्रण की बात तो दूर, इन्होंने तमाम प्रकार का दुष्प्रचार किया। पूरी दुनिया अभिभूत थी कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्साह की बजाय इन लोगों के घरों में सन्नाटा छाया हुआ था। और अभी हाल ही में प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन होता है। बहनों और भाइयों, इस भव्य और दिव्य आयोजन के साथ उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तब भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही थी, लगातार दुष्प्रचार कर रही थी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक जगह पर एक आयोजन का हिस्सा बने, कभी नहीं देखा गया। दुनिया के अंदर कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज की धरती पर हुआ, लेकिन ये लोग तब भी विरोध कर रहे थे। और इसीलिए जब इनको मौका मिला था, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, इन्होंने विकास कभी नहीं किया।
और आज जब विकास हो रहा तो उसमें बैरियर बनने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां किसान आत्महत्या करता था। ये डबल इंजन की सरकार आई, पहला ही फैसला था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न किया गया। कर्ज माफी का कार्यक्रम हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,62,00,000 से अधिक किसान अब तक। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि आगरा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया है, जहां पर 8 साल के कार्यकाल का जिक्र किया और तमाम मुद्दों को भी उठाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।